मध्य प्रदेश में लगातार उठापटक हो रही है और राजनीतिक उठापटक के बीच में आज बड़ा घटनाक्रम हुआ जहां पर कई कांग्रेसी नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। दल बदल को आम आदमी पार्टी के अनुराग यादव ने इसको लेकर अपनी एक टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि तानाशाही राज कई मुद्दों को लेकर हो रहा है। एसबीडी न्यूज से उन्होंने खास चर्चा की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, कई सालों से ये सेवा कर रहे थे कांग्रेस में जो नेता जा रहे हैं। अब जनता को कितना बुरा लगता होगा कि इनको अपना सब कुछ मानते कि हमारा बीजेपी का ये मुकाबला करेंगे। तो डिक्टेटरशिप चल रही है आज देश में, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन इन लोगों को जब जनता ने इतना बड़ा बनाया था, इतना आशीर्वाद दिया था, तो उनको लड़ाई आखिरी तक लड़ना थी। क्योंकि जनता चुनती क्यों है अपना नेता कि अपनी बात विधानसभा में रखे, या पार्षद लेवल में है तो अपनी बात इंदौर लेवल पे रखे या वार्ड लेवल पे रखे। इसलिए जनता आशीर्वाद देती है। तो नेताओं को जहाँ सत्ता मिलती है वहाँ चले जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए काम करते हैं। जनता की लड़ाई तो कोई लड़ नहीं रहा है। हम लोग देखते आ रहे हैं सीबीआई और ईडी का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है चुनाव को जीतने के लिए, किसी को प्रेशर बनाने के लिए लीडरों पे। इस दृष्टिकोण से क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकारें किसी की भी रहें, सबसे पहले है देश। ये एजेंसियां बहुत विश्वसनीय हैं। जब भी कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी की जांच होना चाहिए। तो विश्वसनीयता खत्म हो रही है। आने वाले समय में सरकार किसी की भी रही, वो सरकार भी ऐसा गलत प्रयोग करेंगे इसका, तो इनकी विश्वसनीयता बनी रहना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, इन एजेंसियों को हमेशा फ्री होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए। जो देश में भ्रष्टाचारी वाकई में, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। परंतु अब ऐसा हो रहा है कि आप भ्रष्टाचार करने के लिए आज़ाद हैं, आप बस बीजेपी में चले जाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इनोसेंट हो और अब इनके सरकार के खिलाफ बोलते हो तो ये एजेंसियां जरूर पकड़ेंगी। अभी आपने जैसा कहा डिक्टेटरशिप, कहीं पर बीजेपी ये नहीं कहती है कि हमने तानाशाही करी है, जो भी व्यक्ति आ रहा है अपनी स्वेच्छा से आ रहा है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जो व्यक्ति पार्टी में जाता है उससे जब भी सवाल किया जाता है कि आपने क्यों ज्वाइन करी, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का एजेंडा है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र जीवित है। मतलब ये लोकतंत्र की टोटल हत्या कर रहे हैं। जिनको गलत कहते हैं, जिनको करप्ट कहते हैं, अगर वो बीजेपी में आ जाता है, फिर कहते हैं कि कौन से कांग्रेस में दिक्कत हो रही थी। पहली बात तो सत्ता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति बिना सत्ता के वो जनता की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो सत्ता से अगर बाहर है तो सीधी बात है वो सरकार से प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न पूछना बीजेपी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ईडी और सीबीआई उनके पास चली आता है और उन्हें दिक्कत होती है, और बीजेपी में आते हैं तो वॉशिंग मशीन में बीजेपी में धुल जाते हैं। इसके बाद उनके पास ना कोई सवाल रहता है बीजेपी के पास देने के लिए, ना उन नेताओं के पास। जैसा कि हमने देखा, आपने बताया कि वॉशिंग मशीन के तौर पर बीजेपी को अभी आपने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका गठबंधन भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के साथ में है, जो कि ऑलरेडी करप्शन में घिरी हुई है। इस विषय पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। हमारा गठबंधन केवल कांग्रेस से नहीं है, 28 दलों से है। हमने जो पहले बात की डिक्टेटरशिप की, मुख्य रूप से डिक्टेटरशिप हटना चाहिए। जो लोकतंत्र की हत्या है, जिसको जनता आशीर्वाद देती है, वो छोटा दल हो या बड़ा दल हो, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा देश जो इतना विशाल है और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग, ये सब एक इसलिए बनाती है क्योंकि अलग अलग तरह की पार्टियां, अलग अलग तरह के लोग हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं और जनता आशीर्वाद देती है, उनको मिलकर हम सरकार बनाते हैं। तो ये सुंदरता हमारे देश में बनी रहना चाहिए। इसीलिए हम गठबंधन में, वहाँ यूपी में सपा से हैं, बिहार में तेजस्विनी यादव से हैं, ममता बनर्जी से। यहाँ पे हम गठबंधन के हिसाब से अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, ये तो हमारे पूरे देश में कैंडिडेट उतरते। जैसा कि आपने कहा गठबंधन कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस से, अन्य पार्टियों से करा है, ऐसा क्या विषय रहा कि आपने बीजेपी में दिलचस्पी नहीं दिखाई और इन 28 अन्य दलों से आपने एक नया अलायंस बनाया और फिर ज्वाइन किया? बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। अभी सत्ता में केंद्र में बीजेपी है, तो निश्चित रूप से हमें बीजेपी से सवाल करना है कि आपने स्कूल बनवाए, कि अस्पताल बनवाई, कि आपका बजट जो है उससे खर्चा ज़्यादा, आप कर्जा कितना हो रहा है देश में। तो हम सत्ता दल से तो पूछेंगे। तो जब सत्ता दल हमें जवाब नहीं देगा, किसानों को जैसे आप आंदोलन देख रहे हो, आंदोलन के लिए उनको रबर की गोलियां पड़ रही, तो हम सवाल किससे करेंगे? तो हमें निश्चित रूप से विपक्ष से ही गठबंधन करना पड़ेगा जब हमें डिक्टेटरशिप हटाना है। जो जिस सत्ता से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और आपने देखा होगा दिल्ली में गवर्नरशिप चल रही, मतलब हर जगह जहाँ पे चुनी हुई सरकार उनको परेशान किया जा रहा है। इसी की वजह से लोकतंत्र की हत्या। इसलिए हमारा बीजेपी से प्रश्न था, तो उनने हमारे प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, बल्कि नया नया अध्यादेश जारी कर दिए, जिससे हमारे दिल्ली में काम नहीं कर पाए। तो यही चीजें हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हमारा गठबंधन है। क्या अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त हो गई, कांग्रेस युक्त हो गई, इसको लेके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो उनका नारा था मोदी जी का कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, पर आधे से ज़्यादा कांग्रेस, मेरे को लगता है 70% कांग्रेस तो उनके पास है, तो वो तो कांग्रेस युक्त हो गए। अब जो बीजेपी के लोग जो पहले झंडा उठाते थे, जिनने वाकई में, जब पार्टी अटल जी के समय की थी,
जो बीजेपी बनाई गई थी, जिसका कुछ विजन था देश को आगे बढ़ाने का, अब वो विजन कहाँ है? वो तो अभी आज भी टाट पट्टी बिछाते हैं। सबसे बड़ा दुख तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को है, जो हमेशा से टाट पट्टी उठाते आया, आज तक उसका भविष्य नहीं बना। जिनको वो गालियां देते थे कांग्रेस को, आज उनके प्रमुख लोग बन गए, आज उनकी तारीफ करते तो वो ठगा हुआ महसूस करते हैं और घर बैठ के कोसते हैं कि हाँ बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है। परंतु आजकल तो जो आपका नेशनल मीडिया है वो मोदी की केवल तारीफ करता है, ये नहीं करता कि उन्होंने किया क्या नहीं है। जो उनने किया वही दिखाता है और एडवांस में दिखाता है कि आज ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज आज आप पत्रकार आम लोगों से बात नहीं करते हैं, फिर परेशानी किसानों से बात नहीं करते हैं, सैनिकों से बात नहीं करते उनकी समस्या, क्योंकि सैनिक भी आम घर से आता है, एक छोटे परिवार से आता है, उसकी व्यवस्था ठीक हो जाए उसके लिए भी आता है और देश की रक्षा भी करता है, परंतु वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज 4 साल की अग्निवीर योजना है वो टोटल फेल है। और नोटबंदी के बाद एक समस्या और आई है, जो छोटे उद्योग ये लोग चालू कर रहे हैं, ये और उद्योग ऑलरेडी चालू थे देश में, परंतु नोटबंदी के कारण ये सारा ट्रांजैक्शन कैश में होने लगा। इसका भी एक गैप है, इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। अगर नोटबंदी नहीं होती तो जो आज योजनाएं चला रहे हैं ये लाखों अरबों रुपए खर्च करके, ये योजनाएं पहले भी चल रही थी। नोटबंदी के बाद हमें बेरोजगारी ही मिली है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली में अपने पैर मजबूत किए हैं। अन्य जो स्टेट है उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब वहां पर अकेले दम पर चुनाव लड़ा तो अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में क्यों? देखिए, गठबंधन जो है वो गठबंधन इसीलिए है, मैं आपको फिर कहूंगा कि हमारा गठबंधन केवल कांग्रेस से नहीं है, हर दल से। जो दल जहां मजबूत है हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया है गठबंधन, क्योंकि जो हमारा वोटर है, जो एंटी बीजेपी है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, समझदार वोटर है, जो जानता है कि बीजेपी आगे देश के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि कर्ज पे कर्ज, दिनों दिन कर्ज बढ़ते जा रहा है, उसे मीडिया नहीं दिखाती, लेकिन समझदार पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि हमारा देश अच्छी कंडीशन में नहीं है। हमारी स्थिति पाकिस्तान के लगभग आ चुकी, जिस देश की हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले कभी पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विकसित देशों की बात नहीं करते कि वहाँ सुविधाएं क्या है। तो इसी को लेके हम लोगों ने गठबंधन किया कि यूपी में अगर सपा मजबूत है तो हम सपा को ना हरने दें, है ना। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत है, जिस तरह से महाराष्ट्र में अपनी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना वो मजबूत है, इस तरह से हमने गठबंधन किया है। जहां हम मजबूत हैं वो वहां से वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस तरह गठबंधन। इसके पूर्व में जब आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में, आपने अच्छी टक्कर दी थी, बढ़िया सब कुछ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। अब आप विधानसभा 1 को लेकर क्या कहेंगे? सामने से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन बड़ा मुझे भी बुरा लगा जब मैंने सुबह पढ़ा, मैं बाहर से आया था कि शुक्ला जी चले गए हैं बीजेपी में। तो मैं मीडिया के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने इतना आशीर्वाद दिया, उनको एक बार विधायक बनाया, फिर दोबारा भी इतने वोट मिले हैं, आपने फिर पुनः विश्वास किया कि शुक्ला जी स्कूल बनवाएंगे या कॉलेज बनवाएंगे। अगर मान लो हार भी गए हैं तो विपक्ष एक अच्छी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से कि हमारी ये चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा समाज और बैकवर्ड समाज जो है वो हम लोग जो जैसी पार्टियों पर विश्वास रखता है, जिनको दिक्कत है, जिस 15-20 हज़ार रुपये जो कमाता है, जिसका आधा पैसा स्कूल में जाता है, अस्पताल में जाता है, उस आदमी को संजय भैया से आशा थी, तो वो अभी आम आदमी पार्टी वो लड़ाई लड़ेगी, बीजेपी से सीधी टक्कर लेगी। हर गरीब की, हर कमजोर, हर मिडिल क्लास की लड़ाई आम आदमी पार्टी विधानसभा में 1 में लड़ेगी। क्या आप मानते हैं ईवीएम में कहीं ना कुछ गड़बड़ है, जिसको लेकर चुनाव में कई बार सवाल उठता है? देखिए, जो व्यक्ति हारता है वो ईवीएम की बात करता है, तो हमें जनता में ये तो बताना है कि अगर बिना ईवीएम के बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा, वो आम आदमी पार्टी जीती है। अगर निश्चित रूप से अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, और मैं ये नहीं कहता हूँ बैलेट पेपर से हो, हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 100% चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर ईमानदारी से फेयर चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर से भी हो जाना चाहिए। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, जब तो बैलेट पेपर से हो नहीं रहे चुनाव। समस्या क्या है? टेक्निकल। जब इतना बड़ा देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी विकसित देश हैं वो बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, तो इंडिया जैसे विकासशील देश में तो बिल्कुल बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के तौर पर? देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से गठबंधन में है और आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है डिक्टेटरशिप हटाना, लोकतंत्र बचाना। लोकतंत्र बचेगा तभी देश विकसित बन सकेगा, क्योंकि जो आपके प्रतिनिधि हैं वो संसद, विधानसभा पहुंचते हैं, वो समझ लो कि पूरी जनता में से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी समस्या वहाँ रखते हैं, और समस्या जो फंड है सरकारी वो आपको मिलता, निश्चित रूप से वही काम कर पाते हैं। तो आपको एक अच्छी अगर डिक्टेटरशिप लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी को वोट ना करें, किसी भी दल को वोट